अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अपने प्यारे पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हम अपनी पहली वीडियो से पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, ताहम आज हम पाकिस्तान की ज़मीनी खदोखाल और पाकिस्तान के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार खसूसियात के साथ नवाजा है। इनमें से एक पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से इलाका है। यूँ तो पाकिस्तान के अंदर आपको पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके, सतह मरतफ़ा के इलाके, दरियाई इलाके और साहिली पट्टी तमाम के तमाम कुदरती नज़ारे देखने को मिलेंगे। ताहम आज हम इनके मुतालिक तफसीलन और इनकी अहमियत के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत की, तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से कर लें कि पाकिस्तान यूरोप और मशरिक़ वस्ती पहुँचने के लिए अहम तिजारती रास्तों का मरकज़ है। फिर वो चाहे शाहराह रेशम यानी सिल्क रूट हो, जीटी रोड, ग्रेट ट्रंक जो ट्रंक रोड है वो हो, या उसके अलावा दीगर स्पाइसेस का यानी मसाला जात का जो कि अमूमी तौर पे पाकिस्तान बनने से पहले बरे सग़ीर से यूरोप पहुंचाए जाते थे। ये तमाम रास्ते पाकिस्तान के इलाकों से ही होकर मुमकिन है। अगर मैं बात करूं अभी ताज़ा नौयत के ट्रेड रूट्स की, तो अफ़गानिस्तान ट्रांसिट प्रोग्राम यानी जो अफ़गानिस्तान में जितनी भी सप्लाई है सामान की, उसका तकरीबन 80 से 90% हिस्सा पाकिस्तान की बंदरगाहों से आता या जाता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के नेबर्स की, तो पाकिस्तान के पड़ोस में मशरिक़ की जानिब भारत, साउथ वेस्ट की जानिब ईरान, नॉर्थ में चाइना, जबकि ताजिकिस्तान भी पाकिस्तान के साथ लगता है। ताहम एक अफ़गानिस्तान की बहुत थोड़ा सा इलाका, वहान का एरिया जो है वो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट बॉर्डर को रोकता है। पाकिस्तान का वो बॉर्डर जो कि इंडिया के साथ लगता है वो ज़्यादातर वर्किंग बाउंड्री है। पाकिस्तान का वो बॉर्डर इंडिया के साथ जो कि कश्मीर के ख़ित्ते के ज़रिए से लगता है, उसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान का वो बॉर्डर जो कि अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, उसे हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। जबकि तकरीबन 800 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान का ईरान के साथ भी है जो कि तकरीबन फ़ाल है। जबकि पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में बहरा अरब वाक़या है, जिसकी टोटल लंबाई या जो रकबा है वो तकरीबन 1050 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है, जिसमें पाकिस्तान की बड़ी बंदरगाहें जिनमें पोर्ट कासिम, कराची पोर्ट और इसके अलावा गवादर पोर्ट शामिल है। गवादर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर भी साबित होगी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि ख़ित्ते के लिए भी, क्योंकि गवादर की बंदरगाह इस वक्त बैनुल अक़वामी तवज्जो का मरकज़ है, उसकी अपनी कुदरती डेप्थ की वजह से। यूँ तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत सारे ट्रेड रूट्स पाकिस्तान से होते हुए गुज़रते हैं, यानी एशिया से यूरोप जाने के लिए पाकिस्तान से होकर गुज़रना लाजमी है। फिर वो चाहे ज़मीनी एतबार से हो, फ़िज़ाई एतबार से हो या समंदरी एतबार से हो। गल्फ़ जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जब वहाँ से ऑयल एशिया की तरफ या दूसरे ममालिक में जाता है तो उनका बहुत सारा रूट पाकिस्तान में अरेबियन सी से होते हुए गुज़रता है, जिसमें पोर्ट कासिम या जो कराची पोर्ट है वो एक स्टॉपेज की अहमियत रखती है। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से भी पाकिस्तान में सी पैक पे काम ज़ोरों शोर से जारी है, जी हाँ, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, तो उसकी वजह से गवादर से लेके चतराल तक का एरिया इंतहाई अहमियत का हासिल है, क्योंकि आने वाले वक्तों में अब चाइना और दीगर ममालिक अपनी ऑयल और गैस की तरसील और बाकी जो सामान की रसद रसानी है वो गवादर के ज़रिए इसी रूट से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के जोग्राफियाई ख़ित्ते की। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान के जोग्राफियाई ख़ित्ते की, तो इसे हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले पहाड़ी या माउंटेनियस एरियाज़, इसके बाद प्लेटू, फिर सतह मरतफ़ा का इलाका और उसके अलावा सहराई ख़ित्ता। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेनियस एरियाज़ की, जिसके अंदर हिमालय के फलक को छूते पहाड़ी सिलसिले की बात करेंगे, फिर हम लेसर हिमालय और पीर पंजल रेंज की बात करेंगे। यूँ तो हिमालय जो है वो पाकिस्तानी पहाड़ी सिलसिले शुरू होते हैं जो कि हिमालय से होते हुए हिंदुस्तान की तरफ और चाइना की तरफ, लद्दाख की तरफ जाते हैं। हिमालय का कुल रकबा तकरीबन 2430 किलोमीटर के इलाके पर मुहित है, जो कि ईस्टर्न साइड पे इंडिया की तरफ जाता है, जिसमें कश्मीर की भी काफ़ी सारी वादी कवर होती है। हम हिमालय को मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हिमालय, फिर उसके बाद लेसर हिमालय,
पीर पंजल रेंज और लद्दाख का एरिया शामिल है। तो स्टूडेंट, जैसे हम बात कर रहे थे सब हिमालयाज़ और सिवालिक हिल्स की, तो सिवालिक हिल्स जो हैं वो के नॉर्थ की तरफ अपर इंडस प्लेन की तरफ जाके ख़त्म होते हैं, जो कि हिमालय के जनूब और सियालकोट की तरफ से होते हुए के अपना हिमालय के शुमाल में सियालकोट की तरफ से होते हुए रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं। द एवरेज हाइट इस एरिया की तकरीबन 300 मीटर से 1000 मीटर है। इसके बाद लेसर हिमालय पीर पंजल रेंज की बात आती है। ये माउंटेन्स जो हैं वो के कराकरम और सिवालिक की तरफ हैं, जबकि इनकी एवरेज हाइट तकरीबन 1800 मीटर से 4600 मीटर तक है। लेसर हिमालय की सबसे ज़्यादा चोटियाँ जो हैं वो एबटाबाद, नथिया गली और मरी की तरफ से होती हुई काकान की तरफ जाती हैं, जबकि इस पहाड़ी सिलसिले का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ से ढका रहता है। इसके बाद आता है ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें दुनिया की हाईएस्ट पीक्स मौजूद हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 6500 यानी 6500 मीटर्स तक है, जिनमें आगे चलकर नागा पर्वत जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8126 मीटर है, वो भी इसी खित्ते में मौजूद है। इसके बाद आती है लद्दाख माउंटेन रेंज और इंटीरियर हिमालय। ये जो है लद्दाख की तरफ मौजूद है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का कॉमन बॉर्डर भी जिसे आप कह सकते हैं। द कराकरम माउंटेन रेंज। Karakoram mountain range is situated in the northwest of the Great Himalayas and includes the territories of North Kashmir and Gilgit. The average height of Karakoram range is about 7000 meters. पाकिस्तान की गॉडविन ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं, वो पहाड़ी चोटी भी इसी पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है। जैसा कि हमने अभी नॉर्थ ईस्टर्न पहाड़ी सिलसिले को डिस्कस किया, इस पहाड़ी सिलसिले की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि अगर ये पहाड़ी सिलसिला जहाँ पे आज वाक़ यहाँ मौजूद ना होता तो पंजाब और सिंध के बहुत सारे मैदानी इलाके बर्फ़ में ढके रहते और हमें दूसरे बहुत से मसाइल से गुजरना पड़ता, जिनमें गलाबानी सबसे कॉमन है। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, जब ये सारे मैदानी इलाके बर्फ़ से ढके रहते तो गंदम और दीगर अजनास की काश्त तकरीबन नामुमकिन होती। उसी तरीके से ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान में तकरीबन साल के 6 से 8 महीने बर्फ़ से ढका रहता है, जो कि बाद में किसी हद तक पानी की फरावानी का भी ज़रिया बनता है, और इसके अलावा जो टूरिज़म और रिक्रेशनल एरियाज़, जो रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उसका भी बाइस बनता है। पाकिस्तान के तकरीबन 80% जंगलात भी इसी एरिए में मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन्स की। एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, दीज आर लेस इन हाइट, मेनली वैलीज़, छोटे दरिया और कुछ पासेस इस एरिया में मौजूद हैं। इसको हम हिंदू कश माउंटेन, कोहे सफ़ेद रेंज, वज़ीरिस्तान हिल्स और सुलेमान रेंज के तौर पर जानते हैं। हिंदू कश माउंटेन, दिस माउंटेन्स टेक ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ द पमीर प्लेटू विच इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द कराकरम। द ग्रेटर पार्ट ऑफ दिस रेंज इज सिचुएटेड इन अफगानिस्तान। तिरचमीर इज़ द हाइस्ट पीक विद द हाइट ऑफ 7690 मीटर्स। पाकिस्तान में जो मगरिबी इलाकों से आने वाली आमदोरफ्त या पाकिस्तान बनने से पहले अगर बरसगीर की बात करूं तो ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान को एक बेहतरीन दिफाई पोजीशन भी फराहम करता है। पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान में अपर एरियाज़ की जानिब से होने वाले हमलों को काफ़ी हद तक रोकने में कारगर साबित हुए। यानी अगर कोई भी फ़ौज पाकिस्तान पर इन इलाकों की तरफ से हमलावर होना कोशिश करे तो ज़मीनी तौर पर बहुत मुश्किल है। These mountains are covered with snow during the winters. The Hindu Kush Mountains form a barrier to the movement of rain-bearing winds blowing from the Bay of Bengal and the Arabian Sea. The Kohe Safed Range. कोहे सफ़ेद रेंज खैबर पास और खुर्रम पास के दरमियान वाक़ है। मच ऑफ इट इज़ इन पाकिस्तान और इसका एक बहुत थोड़ा सा रकबा अफ़गानिस्तान के हिस्से में जाता है। वज़ीरिस्तान हिल, the areas between Kurram Pass and Gomal Pass is known as Waziristan Hill with an average height of 1500 to 3000 मीटर। इसके अंदर 3 दरिया गोरनाल, खुर्रम और टूची जो हैं वो पास होते हैं, जो कि पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में पानी की एक सोर्स के तौर पे जाने जाते हैं। दी सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो तख्ते सुलेमान है, जो कि तकरीबन 3487 मीटर पर है। इसके अलावा इस खित्ते में बोलान रिवर पाया जाता है। कोयटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंटोनमेंट एरिया सिचुएटेड एट द एंड ऑफ बोलान पास। अ रेलवे लाइन पासिस थ्रू दिस एरिया टू कोयटा एंड देन गोज़ टू ज़ैदान ईरान। पाकिस्तान ईरान के दरमियान जो ट्रांजिट ट्रेन अभी हाल ही में शुरू हुई है उसका रूट भी यही है।
The Kirtha Range. It lies on the south of the Suleiman Range and along the western edge of the lower Indus Valley. These are low dry mountains. On their south flow the Hab and Lyari River, which ultimately falls in the Arabian Sea near Karachi. The highest point in this range is the Gorakh Hill. जी हाँ, वही गोरख हिल या गोरख हिल स्टेशन जिसे हम सिंध का मरी भी जानते हैं, इसी कीर्था रेंज पे मौजूद है। पहाड़ी सिलसिले के बाद दूसरा जो अहम ख़ित्ते के अहवाल से हम बात कर सकते हैं वो बात करते हैं प्लेटू की। पाकिस्तान में नॉर्मली हम प्लेटू के एतबार से पाकिस्तान को 200 में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला जो है पोटोहार प्लेटू और दूसरा बलूचिस्तान प्लेटू है। पोटोहार रीजन या पोटोहार प्लेटू है, ये रावलपिंडी और जेहलम के दरमियान वाक़ है। पाकिस्तान में जिप्सम और बहुत सी जगहों से ऑयल इसी ख़ित्ते से निकाला जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज भी इसी ख़ित्ते में वाक़ है। जी हाँ, जिसे हम नमक की सबसे बड़ी खान पाकिस्तान की केवड़ा की खान कहते हैं, वो भी इसी खित्ते में वाक़ है। बलूचिस्तान प्लेटू कीर्तर रेंज के मगरिब में वाक़ है, जो कि बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके के बीच में वाक़ है। यहाँ पे भी बहुत सी मादनियात पाई जाती हैं, जिसमें और इसके अलावा बहुत सी हसीन वादियाँ भी इस खित्ते में मौजूद है, जिनमें से ज़ियारत एक है। ज़ियारत जिसे कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी यानी मतलब कायद-ए-आज़म ने अपनी अलालत के दौरान जिस जगह का इंतखाब किया था आराम करने के लिए बलूचिस्तान में, ज़ियारत, वो भी इसी खित्ते में वाक़ है। बलूचिस्तान प्लेटू हैज़ द डिस्टिंक्शन फॉर बीइंग द हाईएस्ट प्लेटू इन पाकिस्तान, विच आल्सो कवर्स अप्रॉक्स 40% लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान का मैदानी इलाका है जिसे हम प्लेन्स कहते हैं, वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन और इंडस डेल्टा की बात की जा सकती है। द वाटर ऑफ द ईस्टर्न ट्रिब्यूट्स ऑफ द इंडस नेमली झेलम, चनाब, रावी रिवर्स फ्लोज इनटू द इंडस नियर मिठनकोट. It is lies between 200 meters to 200 meter above the sea level. The upper Indus plain has been made by the fertile soil brought by the rivers. There are however a very low dry hills near Sargodha, Chiniot and Sangla. Whereas lower Indus plain is mostly area of the Sindh province. The Indus river flows gently slow in the flat land. It deposits along its course. All the slit has been flowed from the hills. This is why the river has raised the channel above the adjacent lands. The Indus Delta. As the Indus River continues its journey towards the Arabian Sea, it becomes very slow and forms its delta near Theta, where it gets divided into many distributes. The sea tides have changed the coastal area to 40 kilometers into marshy lands. Therefore, coconut and mangroves are found in this area. जैसा कि आप सब शायद जानते हो कि कराची में नेटिव ब्रिज के पास भी मैंग्रोव्स का एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट होता था, जो कि अब सुकड़ते बहुत कम हो चुका है एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। ठीक इसी तरीके से मैंग्रोव्स का, जंगलात का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो कराची, ठट्टा और बदीन वाले एरिया में भी पाया जाता था। अगर पाकिस्तान के सहराई इलाकों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले थल, चोलिस्तान, थर और नारा डिज़र्ट की बात की जा सकती है। थल बेसिकली साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि चोलिस्तान के सहरा के साथ साथ लगता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द डेजर्ट्स जिसे फर्टाइल डेजर्ट भी कहा जाता है। चोलिस्तान डेजर्ट, अबाउट 60% एरिया भावलपुर रीजन is basically located with the Cholistan desert. It is covered with sand and clusters. Thar and Nara desert, the desert area of the Thar and the Nara is located in the border of the Khairpur, whereas Tharparkar, Umarkot, Sangar and Sindh. In fact, this area is the extension of the Rajasthan desert of India. It is not drained by any perennial stream, therefore wind action is dominant in the formation of topography. पाकिस्तान में थल डेजर्ट को फिल वक्त हम फर्टाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एरिया वैसे भी फर्टाइल है, अगर यहाँ पर पानी की फरावानी मौजूद हो तो यहाँ पर काश्तकारी की जा सकती है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त थल फर्टाइल प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है। जबकि बलूचिस्तान में चागी का सहरा भी मौजूद है। The northwestern district of the Chagi and Kara in Balochistan are extremely dry. The average rainfall is not more than 25 millimeter. Coastal area Pakistan has about 1050 kilometers long coastal area. It has two parts: the coast between the border of Iran and Hab River, which is called the Makran Coast, and Theta, Badin and Hab Delta, which is known as Sindh Coast या मेरान कोस्ट। जी स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत और पाकिस्तान के जोग्राफियाई खित्तों के बारे में बगौर जायज़ा लेने की कोशिश की। अगर मैं
एक छोटे रिकैप की बात करूं तो हमने पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले जिनमें हिमालय, कराकोरम, इसके अलावा हिंदू कुश और लद्दाख के माउंटेनस रेंजेस की बात की, जो कि एक तरफ तो पाकिस्तान, कश्मीर और इंडिया के दरमियान मौजूद हैं, जबकि दूसरा पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से में मौजूद है। अगर इन पहाड़ी सिलसिलों की अहमियत के ऊपर एक छोटी सी इन नटशेल बात की जाए तो ये पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान में बारिश का मौजब बनते हैं। दूसरी तरफ जो यख बस्ता ठंडी हवाएं जिनकी वजह से पाकिस्तान के मैदानी इलाकों के जमने या बर्फ़ में ढके रहने की नोयत पैदा हो सकती थी, उन्हें भी रोकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये कुदरती तौर पर एक बेहतरीन दिफाई पोजीशन भी मुहैया करते हैं और पाकिस्तान में बहने वाले दरियाओं का पानी भी इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों से पाकिस्तान में आता है। यहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़, जहां एक तरफ तो पाकिस्तान की आबादी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बेहतर करने में यानी सी रूट्स के ज़रिए और सी पोर्ट्स के ज़रिए से मदद फराहम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में सी फूड और फ़िशिंग की शोबे में भी अहमियत के हामिल हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।